तो भाई ये फ्लैग देख के आपको याद आ रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ? एक बार ध्यान से देखिए। जी हाँ, आप समझ गए, मैं अभी हूँ कनॉट प्लेस सिटी। तो यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन ऐसे जगह पर कोई नहीं जा पाता जहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, जहाँ पर केजरीवाल से लेकर इत्यादि पॉलिटिशियन आते हैं। तो आज हम वही आपको दिखाएंगे कहाँ पर है वो स्थान जहाँ पर धरना प्रदर्शन ही होता है। और ख़ास बात यह है कि ये सिटी से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ लोग जाना इग्नोर करते हैं। आज हम वहीं चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ पर है और लोकेशन भी बताते हैं कौन सी लोकेशन है। तो चलिए चल रहे हैं वहाँ पर। तो भाई मैं आपको सिंपल रास्ता बताता हूँ यहाँ चलने का। तो पालिका बाजार गेट नंबर 2 का रास्ता है, उधर वाले रास्ते से आपको जाना है और उधर रास्ते से चलते चलेंगे थोड़ी दूर, आपको 5 मीटर चलना पड़ेगा और आप पहुँच जाएंगे उस स्थान पर। चलिए वहाँ पर चलते हैं अभी। और यहाँ पर कुछ मार्केट लगी हैं और यहाँ पालिका का जो बाजार है गेट नंबर 3 भी यहाँ पर स्थित है। और देखेंगे यहाँ पर कई सारी दुकानें, यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए पालिका बाजार में ही हूँ, ये पालिका बाजार ही है। और जो कि वहाँ पर स्ट्रीट पर जो दुकानें लगती हैं वो हैं, ठीक है, बाहर की नहीं है, अंदर की नहीं है, तो बाहर ही हम हैं। और इसी रास्ते से आपको जाना है और यहाँ पर आपको आगे मिल जाएगी कई सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो भाई सच बताएं तो दिल्ली में मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पर कभी गया नहीं, ठीक है। जो पास में स्थान रहता है ना, वहाँ पर लोग कम ही जाना पसंद करते हैं। तो सेम वही चीज़ मेरी भी हो गई। यहाँ पर रहता तो मैं काफ़ी साल से, बट कभी गया नहीं, पहली बार यहाँ पर चल रहा हूँ। और यहाँ पर मोस्टली जो धरना देते हैं वो जाते हैं। अगर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा होगा तो आज हम भी शामिल हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए प्रदर्शनकारी बन जाएंगे। जी हाँ, हम पहुँच गए जंतर मंतर दिल्ली का। तो फ्रेंड अभी आ चुके हैं हम एंट्री वाले गेट पर, जहाँ पर जंतर मंतर में एंट्री करेंगे। और ये टिकट घर है, यहीं से हमें टिकट लेना है और टिकट लेने के बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर मैंने 25 रुपये दिया और अब मैं टिकट के लिए वेट कर रहा हूँ। भाई टिकट ले लिया मैंने और यहाँ पर देख सकते हैं नगद अगर आप देंगे तो आपको 25 रुपये देना पड़ेगा कैश, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 20 रुपये में हो जाएगा। ऑनलाइन के लिए आपको यहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा, ये जो QR कोड है, स्कैन करके आप यहाँ पर 20 रुपये पे करके टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ से ऑनलाइन चलते हैं अंदर। तो भाई देख सकते हैं कितना खूबसूरत पार्क है ये, और इसी को बोलते हैं जंतर मंतर। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको कि जंतर मंतर अंदर से और एकदम पास से कैसा दिखता है। तो मेरा भी भाई फर्स्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा, मैं भी कभी आया नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे जन सुविधाएँ, पीने का जल, और दिव्यांग के लिए यहाँ पर व्हीलचेयर शायद है। और ये व्याख्या केंद्र है, कुछ देखेंगे, अगर पता करते हैं क्या है। तो भाई फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जंतर मंतर है। और ये जंतर मंतर आपको कभी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर है, बट ये स्ट्रक्चर नहीं है भाई, ठीक है। इसका ये जो काम है इसका स्ट्रक्चर का, ये है, ये जो आपको दीवारें एक दिख रही हैं, ये एक साइंटिफिक समझ लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है पहले के ज़माने का। एक भाई पहले के ज़माने में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इससे क्या होता था, टाइम का पता लगाते थे कि इसमें घड़ी का, इससे मतलब जो अभी हम टाइम देखते हैं फ़ोन में,
तो टाइम यहाँ पर देखा जाता था। कैसे देखते थे उसका प्रोसेस मुझे भी नहीं पता। और सूरज किस दिशा में कहाँ पर है, किस स्थान पे है, प्लैनेट पूरा इससे पता चलता था। और इत्यादि चीज़ें कुछ और भी इसमें हैं जो कि यहाँ से देखते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती थी। भाई जो जंतर मंतर आप देख रहे हैं ये बना था 1724 में। इसको बनाया था महाराजा जय सिंह ने। ये आपको उस समय की टाइम भी बताता था और जो प्लैनेट है उसके बारे में पूरी जानकारी देता था। जो सन है यहाँ पर उसकी पूरा यहाँ पर चीज़ें बताता था, किस तरीके से यहाँ पर सन कहाँ पे है, किस दिशा में है, किस स्थान पे, सारी चीज़ें ये आपको वहाँ पर बताता था। अब इसका प्रोसेस क्या है ये मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता कि इसका प्रोसेस क्या है, बट ये चीज़ें यहाँ पर ऐसी थी। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घड़ी, ये जो दीवारें यहाँ पर देख रहे हैं एक एक चीज़, ये सारी की सारी आपको टाइम बताती थी। इसका टाइम सिर्फ 2 मिनट आगे था। ठीक है, 2 सेकंड का एक्यूरेट नहीं था, 2 सेकंड आगे पीछे हो जाती थी और पूरा का पूरा टाइम एकदम करेक्ट ये बताता था। इसके बारे में अभी मुझे इतनी जानकारी है, बाकी आप लोग मजा लीजिए इसका। और आपको इस बारे में जो भी जानकारी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हमें भी और जानकारी ताकि मिले। यहाँ पर एक लेख लिखा है, ये देखिए, जयप्रकाश यंत्र, और इसका नाम वही सैंडियल शायद बोलते हैं इंग्लिश में, वही है। और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर और भी हैं देखेंगे तो जंतर मंतर में। और ये चीज़ें कुछ अभी अपने समझ में नहीं आएंगी कि यहाँ पर क्यों बना है, किस तरीके से बना है, पर हर चीज़ का यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब है जो यहाँ पर बनाया गया है, चीज़ें पूरी। और यहाँ पर अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये डिजाइन है स्ट्रक्चर का, बट इसका भी कुछ मतलब होगा। यहाँ पर कोई गाइड है नहीं, अदरवाइज यहाँ पर पूछते कि इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है। और देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही 2 बने हैं, एक तो ये है और एक जिसके बगल में अभी चल रहा हूँ ये वाला, सेम दोनों ऐसे ही बने हैं। तो इसके बारे में मुझे भी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इस बारे में कुछ भी नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये क्या है और क्या आप यहाँ पहले कभी आ चुके हैं या नहीं, तो बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर लेकिन लोग बहुत कम हैं, जिस तरीके से टूरिस्ट प्लेस पे लोग बहुत जाते हैं, बट यहाँ पर बहुत कम हैं। और जो मोस्टली लोग आते हैं फ़ोटो खिंचा के, वो जो बना है उसी पे खिंचा के चले जाते हैं, दिल जैसे आकार का। और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ देखें कितना ऊपर तक बनी है, ये वाली ये काफ़ी ऊपर तक बनी है। अभी दूर से नहीं समझ में आ रहा होगा, ये बनी है काफ़ी ऊपर तक। और ये सब चीज़ें गणनाओं के लिए बनाई गई थी। और दिल्ली में और जंतर मंतर टोटल 5 जगह बने हुए हैं इंडिया में, तो जिसमें से अभी 4 जगह है। और मथुरा में एक था जो कि वो ख़राब हो चुका है शायद वहाँ पर। तो भाई मैं थक गया था, अब यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहा हूँ छाया में बैठ के। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये खजूर का पेड़ है और इसके नीचे यहाँ पर बैठे हैं। और ये पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ आपको ऑक्सीजन के लिए सबसे अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। अभी इसके बारे में भी कुछ खास नॉलेज नहीं है मुझे, बट है ऐसे ही। और यहाँ पर देखेंगे जो जंतर मंतर है, इसके बगल यहाँ पर जो ये बनाया गया है चलने के लिए रास्ता, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर छाया है, पेड़ बहुत सारे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर बैठने में। जो सारी थकान थी वो ख़त्म हो गई धूप के कारण, क्योंकि अभी इस समय गर्मी चल रही है। गर्मी में भाई थोड़ी देर भी बाहर रह लो सब कुछ हो जाती है हालत। तो मेरे फ़ोन की हालत भी ख़राब हो चुकी है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फ़ोन एकदम हीट हो गया है, इसलिए इसको भी यहाँ पर रख दिया, दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सामने कुछ बच्चे हैं जो कि पेंटिंग कर रहे हैं। अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या पेंटिंग कर रहे हैं लोग। ये देख सकते हैं यहाँ पर पेंटिंग हो रही है कुछ। मेरे ख्याल से ये जो सामने स्ट्रक्चर बना था, ये वाला जंतर मंतर, यही बना रहे हैं लोग। तो अभी देखते हैं, बात करते हैं इनसे। भाई एक चीज़ देख के यहाँ पर आश्चर्य होता है कि पहले के टाइम में बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी चीज़ के लोग इतनी एक्यूरेट गणनाएं करते थे कि यहाँ तक देख सकते हैं आपको इस स्ट्रक्चर से जो पीछे दिख रहा है, इससे टाइम का पता करते थे
प्लेनेट का देख लेते थे कैसे है, कहाँ पर है, किस स्थान पर है। और आज तो बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, फ़ोन है और भी अन्य तरह की चीज़ें हैं जिससे चीज़ों का हम पता कर सकते हैं। बट ये उस टाइम की बात है, आप देख सकते हैं 1724 की बात है। तब ये गणनाएँ ऐसे कर ली जाती थी कि चीज़ों के बारे में इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बना के पता कर लिया जाता था कि सूर्य का टाइम, सूर्य के हिसाब से टाइम कितना हुआ होगा। क्योंकि सूर्य से कभी-कभी आप देखेंगे जब आपकी परछाई होती है वो कभी किसी टाइम थोड़ा लंबी बनती है, कभी छोटी बनती है, इत्यादि चीज़ें होती हैं। बट गणनाएँ इतना सटीक करना ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये समझ सकते हैं पहले के ज़माने में भी लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, जो कि ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया और इस तरह की चीज़ों का निर्माण। मतलब किसी एकेडमी से आप लोग हैं कि ऐसे ही? अरीना से। अरीना कहाँ पे? कमला नगर। ये आर्ट क्या आर्ट का ही है पूरा? ये यूआई यूएक्स और गेमिंग डिजाइन। अच्छा, ये एनिमेशन वाला जो होता है ये वाला क्या? अच्छा, तो इसका बाद में एनिमेशन किया जाएगा? नहीं, इसका नहीं करा जाएगा, ये बस हमारे चीजें देखने का हम्म, पर्सपेक्टिव वगैरह दिखा रहे हैं। ओके ओके। तो यहाँ कितनी देर आए हुए होगा? ओके। तो आप सभी उसी में से हैं ना? ओके। आपका ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। आप काफ़ी पहले से आए थे क्या? हाँ? आप काफ़ी पहले से आई हैं क्या? नहीं, हाँ, ज़्यादा बन गया आपका। पहले से ही साथ ही हैं। ओके। भाई यहाँ पर आर्ट बना रहे हैं, इसका एरिना से आए लोग। तो यहाँ पर आर्ट बना के इसका कुछ करेंगे। अब जो वहाँ पर होता है एरिना बेसिकली एक एनिमेशन का होता है, जहाँ पर एनिमेशन पूरा सिखाया जाता है और उसी के रिलेटेड कुछ है। वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी कभी किया था, उसने भी जो एनिमेशन करते हैं उनका आर्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है, इसलिए कुछ अपना देख रहे हैं यहाँ पर एक एक चीज़ें यहाँ पर। यहाँ की काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर आए हुए। और बेसिकली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर थे या जंतर मंतर जिससे कहा जाता था, हमने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। बेसिकली यहाँ पर एक ये बिल्डिंग है, ये सॉरी बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर वहाँ पर है, ये आप जो आप देख रहे हैं। मतलब ये कैमरे में जितना दिख रहा है यही पूरा पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर और नहीं है। यहाँ पर ये है और मोस्टली लोग यहीं पर खड़े होकर देखते हैं इस चीज़ को, और देखने के बाद यहीं से यहाँ पर फ़ोटो लेंगे और देन यहाँ सब लोग बाहर निकल जाते हैं। बस यहीं पर इतनी ही चीज़ें यहाँ पर है। बट ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मतलब फ़ोटो यहाँ पर अच्छी आती है यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए। और यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं सारी सारी कुछ ना कुछ इसके मायने हैं, कुछ ना कुछ इसके मतलब हैं यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। यहाँ पर एक गाइड होता तो काफ़ी अच्छा होता, अब शायद होते भी होंगे गाइड, मुझे बेसिकली नहीं पता यहाँ पर गाइड है कि नहीं, बट मुझे कोई गाइड यहाँ पर नहीं मिले। बताता हूँ यहाँ की टाइमिंग क्या है। यहाँ की टाइमिंग कभी मतलब वैसे अगर आप बेसिकली देखेंगे तो 9 बजे से 6 बजे तक चलती है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, या कभी कभी 6 से 6 बजे से सुबह शुरू के 6 बजे ख़त्म हो जाती है। और साथ ही यहाँ का जो फीस है, अगर आप कैश देते हैं तो आपको 25 रुपये कैश देना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन करते हैं तब आपको 20 रुपये में होगा। ऑनलाइन आपको QR कोड से अपना खुद टिकट लेना पड़ेगा, वो लोग नहीं देंगे, आपको पूरा अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। अगर आप 25 रुपये देते हैं तो आपको एक QR कोड दिया जाएगा, जो मुझे दिया गया था, जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। अच्छा, यही देखने आए सिर्फ अभी? हाँ, सिर्फ यही देखना है। तो अभी कहाँ अभी कहाँ घूमे हैं? भाई इंडिया गेट, पार्लियामेंट और अपना महात्मा गांधी जी का जो मेमोरियल वो है ना, हाँ वो पार्क है, वो वहाँ पे घूमा। और अपना कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल,
हाँ। मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा, मुझे भी मैंने नॉलेज लिया था। अच्छा ये बना था 1724 में। अच्छा। एक राजा जयसिंह थे, हाँ उन्होंने इसको बनवाया था। हाँ तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाँ। उस समय ये घड़ी का काम करता था। ये हाँ। हाँ तो कितना बज रहा है, क्या है, सब सारी चीजें यहाँ पता चलती थी। ओके। सूर्य इस समय कहाँ पे होगा, जो और ग्रह हैं कहाँ कहाँ पे होंगे, ये उसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से देता था। अच्छा तो मैं मतलब ये इसीलिए बनाया गया था। पूरी एक गणना एक होती थी इसकी, हाँ टाइम क्या है, सूर्य कहाँ पर होगा, या और भी जो चीजें हैं। तो इस तरह के जंतर मंतर है, टोटल 5 जगह बना है। 5 जगह। ओके ओके। तो अभी इसमें 4 जगह बचा है। एक मथुरा में था, वो शायद खराब हो चुका, टूट गया है। 4 जगह ये अभी और बना है। एक यहाँ का बहुत फेमस है, दूसरा शायद जयपुर में बना है। हाँ ये 2 बहुत फेमस हैं, जंतर मंतर। ओके ओके। हाँ, पूरे इंडिया में 5 बने थे, 5 जो कि बने। 4 बनने भी बचे हैं। हाँ, तो इसका काम करना सिर्फ इतना ही था, तो इसलिए पूरा ये बनाया गया था जितना ये बनाया। अच्छा ये इसकी हिस्ट्री यही है। हिस्ट्री। हाँ।